बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार माश और मूंग की दाल के दही बड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप दही बड़ों को सॉफ्ट बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है और 1 ही कप माश की दाल ली है। इन दालों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसके बाद इसको भिगोने रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। 5 से 6 घंटे भिगोना ज़रूरी है ताकि दाल नरम हो जाए। तो 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं और दालें भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो पानी मैंने इसका फेंक दिया है। अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लूँगी। आपने दालों को दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। अब मैंने इसमें ऐड किया नमक ½ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून, थोड़ा फ्लेवर के लिए। तो मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है। नरम दही बड़े बनाने के लिए इसको अच्छे से बीट करेंगे। इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको बीट किया है और आप देख सकते हैं पेस्ट बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे फॉर्म, बिल्कुल हल्का लाइट वेट का। तो इस तरीके से आपको अच्छे से बीट करना है। दाल का कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है और मैं दरमियानी साइज़ की फुल्कियाँ बना के डाल रही हूँ। आप चाहे तो थोड़े बड़े साइज़ के भी फुल्कियाँ बना सकते हैं। जब हम इन फुल्कियों को फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा साइज़ में बढ़ेंगी और जब हम इनको पानी में भिगोएंगे तब भी ये थोड़ा सा साइज़ में बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मैंने दरमियाने साइज़ की बनाई हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फुल्कियाँ हल्के आंच पे आपको फ्राई करनी है। मीडियम लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से कच्ची ना रहे बल्कि अंदर से अच्छे से पक जाएं। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तो हम टर्न कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हुई हैं। इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो तो गर्म पानी में आप इनको थोड़ी देर के लिए भिगो दें और फिर दही में डाल लें। अब यहाँ पर मैंने एक बोल में गर्म पानी ले लिया है और उसमें मैं बड़े डाल रही हूँ। जितने मुझे बड़ों की ज़रूरत है अभी मैं उतने बड़े इस बाउल में डाल रही हूँ और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बड़ों को आपने गर्म पानी में ही भिगोना है, तभी आपके बड़े सॉफ्ट बनेंगे। तो आप देख सकते हैं साइज़ में भी बढ़ चुके हैं। तो अब हम निचोड़ कर बड़ों का पानी निकाल लेंगे। तो हल्के हाथों की मदद से आपको इसको निचोड़ना है और पानी निकाल लेना है। अब हम दही का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो ½ किलो दही ले लिए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक ½ टी स्पून और 2 टेबल स्पून चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिए। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। इसमें हम पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इन बड़ों का दही गाढ़ा होता है। तो ऊपर से अब हम दही के मिक्सचर को पोर कर देंगे। इस तरीके से आप पूरे बोल में फैला दीजिए। अब ये जो खजूर और इमली की चटनी मैंने बनाई थी अपने चैनल पर, वो ही चटनी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। इससे दही बड़े बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर इसको देख सकते हैं। इसके ऊपर से मैं दही बड़ा मसाला डाल रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।